हम जीपीसी यहाँ गोंगो मेरा जगह में लेडीज है, 4% लेडीज है, इसमें जेंट्स लगा करके आप काम को अभी एक्टिव करने दे रहा है हम लोग का ऑनरेबल एमएलए सर। लीडर का जो मेन चीज होता है, लीडर शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लीडर्स ओनली, नॉट फॉलोअर्स। लीडर जो होता है और लीडर पैदा कराने। नोटिस जारी करने का कारण से हमारा दमपुर जो वीडियो का ऑफिस का वीडियो स्टाफ लोग जीपीएम लोग को फोन कर करके बुला के और उन लोग को बुला के मटेरियल्स काम काज को उन लोग को एंडोर्स करा रहा है। डिमांड फॉर्म और कोई भी चीज़ को उन लोग को छोटा चीज़ को भी उन लोग को एंडोर्स करा रहा है। नमस्ते मीडिया पर्सन, अपर सुबनसिरी। आज हम लोग जितना पंचायत बारिरिजो मारो और गितरीपा और गुजर सर्कल का तरफ से दुख तकलीफ को हम लोग आज ये मीडिया में हम लोग आज बताने जा रहा है क्यों हम लोग का तकलीफ है और किस लिए हम लोग दुमपुरी जो 26 का हम लोग का पंचायत लोग हम लोग को कितना तकलीफ में, इसलिए आज हम लोग मीडिया में हम लोग बताने जा रहे हैं। मेरा नाम है कि मैं यांगया गोंगो जीपीसी बारिरिजो सर्कल का है और ऑल मारो बारिरिजो का जीपीसी का सेक्रेटरी भी मुझे बनाया गया था। तो हम लोग आज ये बात को दुख तकलीफ को हम लोग शेयर करने चाहती है। तो आज मेरा मारो सर्कल का जीपीसी लोग को आज हियरिंग बुलाया था डीसी चैम्बर में। तो वहाँ चैम्बर में बुलाया है इसलिए बोलने से हम लोग तो आपका बीजेपी में था, तो बीजेपी में हम लोग रह करके तो रिसेंटली हम लोग 1 मंथ भी नहीं हुआ, उस समय में आपका ये ताबे धुनी और बीजेपी में वो ज्वाइन किया। तो बीजेपी टिकट को ताबे धुनी को मिलेगा बोला है। तो इसलिए हम लोग का जितना पंचायत है हम लोग लीडरशिप में थोड़ा हम लोग अच्छा भी नहीं लगा था, इसलिए हम लोग लीडरशिप चेंज करने के लिए अगर टिकट भी मिल भी गया तो ठीक है, ये सोच करके हम लोग ताबे धुनी का साथ में हम लोग रहा। तो अचानक से ताबे धुनी टिकट ना मिला, तो ना मिलने का वजह से हम लोग ना बापू जा सकता है ना हम लोग आगे जा सकता है, इसलिए हम लोग रह गया है ताबे धुनी का साथ में, उसका लीडरशिप में हम लोग रह गया। रहने का बाद में आज हम लोग को इतना तकलीफ मिला हुआ है, क्यों बोलने से आपका बीजेपी का तरफ से आज हम लोग बीजेपी में है सोच करके हम लोग बैठा हुआ था। तो हम लोग ने दुमपुरिजो का 26 ऑनरेबल एमएलए एक नो चीट दिया हुआ है। नो चीट दे करके यही कहा है कि भी जितना है आपका जीपीसी लोग अभी काम नहीं करना भी आपका पंचायत में हम लोग का जीपीएम लोग को हम लोग का जगह में रखा गया। तो अभी जीपीएम लोग हम लोग का जगह में काम कर रहा है, तो कर रहा है तो ये सही है क्या नहीं है आप लोग को हम लोग पूछ रहे हैं। ये हम लोग का पंचायत हम जीपीसी यहाँ गोंगो मेरा जगह में लेडीज है, 4% लेडीज है, इसमें जेंट्स लगा करके आप काम को अभी एक्टिव करने दे रहा है हम लोग का ऑनरेबल एमएलए सर। वो एक पॉइंट है। 2 पॉइंट है कि हम लोग का वहाँ पे बहुत तकलीफ, क्यों बोलने से अरे जितना आपका बीजेपी का कार्यकर्ता को हम लोग भी बोल रहा है आप लोग उतना तो हम लोग को नहीं करने से ठीक था। तो इलेक्शन है, कल आपका घर में भी हम लोग आज भी बेच रहे हैं, कल भी हम लोग रह सकते हैं, लेकिन इतना तकलीफ दिया हुआ को हम लोग थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा, तो हम लोग बहुत दुखी है। वो एक बात है। 2 बात है कि मैं हम लोग का जितना है 42 ये का पंचायत है, पंचायत राज में हम लोग का 22 जीपीएम जीपीसी है। तो उसमें आपका हम लोग का मेरा घर में हम लोग मीटिंग था, तो हम लोग सोचा कि चलिए आज हम लोग कैंडिडेट ऑफिशियली कैंडिडेट को हम लोग वोटिंग नहीं मार रहे, हम लोग किरण रिजिजू सर को वोटिंग मारना है बोलकर हम लोग सब किरण रिजिजू सर को हम लोग वोट किया। और आपका दुमपुरिजो में आप देखिए हम लोग जब एनपीपी में रहते हुए भी आपका वोट मारा है, इसलिए इतना लेट हुआ है ना। बीजेपी तो इतना बीजेपी मारने से भी इतना लेट तो नहीं होगा, इसलिए हम ऑनरेबल किरण रिजिजू सर को भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इतना हम लोग को तकलीफ दे रहा है, आप कहाँ है, आप कहाँ रह रहा है, हमको हम लोग बूथ मरा है, आप कहाँ रह रहे हैं, इतना तकलीफ हम लोग को क्यों मिलने दे रहा है, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि मेरा जितना ये दुमपुरिजो में तकलीफ है टीचर का भी ये ऑनरेबल सर आप इतना तो नहीं करना चाहिए क्या, आपको जिस आदमी ने आपको बूथ मरा हुआ है उसको हम चुन करके अब अभी ट्रांसफर करा रहे हैं, ये तो सही बात है।
चुन चुन करके आप ट्रांसफर करा रहा। अब ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए था। कल वो आदमी आपका हो सकता है, किसी का हो सकता है। अब ये सोचने से ठीक था। वो 3 पॉइंट है। 4 पॉइंट है कि जब तकर मर्दे एक्स मिनिस्टर और 15 इयर्स हम उनके साथ में था, महिला प्रेसिडेंट हम 27 इयर्स दुमपुरिजो में रहा। 15 इयर्स में तकर मर्द को कौन आदमी ये नहीं किया, तकलीफ नहीं दिया, लेकिन किसी को ट्रांसफर नहीं किया। तकर दुनी उसका साथ में मैं रहा, उसमें भी नहीं हुआ। लरबिन नसीर सर एक्स एमएलए था, उसमें भी ये काम नहीं किया। पंगा बागे एक्स एमएलए ये काम नहीं किया। इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। ऑनरेबल सर, आपको आज हम आपका आदमी नहीं हो सकते, कल आपका आदमी हम लोग हो सकते हैं। इसलिए आप उसको देख करके, अब फ्यूचर का लीडर है, आप थोड़ा देख देने से ठीक था, लेकिन हम लोग को इतना तकलीफ तो आप नो दे करके इतना तकलीफ हम लोग को मतलब करा रहा है। वो एक बात है। एक बात है कि सर आपका 9 चीज का वजह से आज देखिए जितना ये आपका समाज को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोग को अभी बस्ती में सर का 9 चीज का वजह से हम लोग को काम करने नहीं दे रहा है। क्यों बोलने से, ये ऑनरेबल का 9 चीज उन्हीं को दिया हुआ है, उन्हीं को काम करने दिया। अब जीपीसी होने से भी क्या होगा, आपको बेचना पड़ेगा। अब एमएलए सर को साथ नहीं दिया, आपको पार्टी से हटा दिया, आपको ये से आपका पंचायत से हटा दिया। यही अभी बात चल रहा है। हम लोग चुपचाप बेच रहा है, इसलिए हम लोग का दुखी का साथ में आज हम लोग शेयर कर रहा है। स्टेट बीजेपी का प्रेसिडेंट किरण रिजिजू सर, पेमा खांडू सर, आप लोग का गवर्नमेंट को हम लोग आज दुख तकलीफ को हम लोग आज शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेरी वेरी थैंक्स टू द मीडिया पर्सन और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सब व्यूअर्स को मेरा तरफ से गुड आफ्टरनून। आज मैं इन पार्टिकुलर में अपना दुमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एज ए होल सब जितना ये इसको व्यू कर रहा है, देख रहा है, उसको मैसेज ये पहुंचाना चाहता है। हम लोग का पंचायत मेंबर्स का डिप्राइवेशन, हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको पहुंचाने के लिए हम ये मीडिया में बैठा हूँ। और मेरा मेन ये है, मेरा जो हायर अथॉरिटी को ऑनरेबल से लेके रिजिजू सर से लेके खंडू सर से लेके सबको मेरा ये एक तकलीफ में हम ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो पूछ रहा है कि जब माँ पिताजी से बच्चा नाराज होता है, घर से निकलता है, तो माँ पिताजी का फर्ज क्या बनता है? एक बार जाके बेटा को फुसलाना है, पूछना है तकलीफ को। तो मेरा एरिया में टोटली हम लोग तो बच्चा है, आपका ऑनरेबल एमएलए आप हम लोग का माँ पिताजी है। हम लोग बीजेपी से निकला नहीं, हम लोग आज भी बीजेपी का है, बीजेपी को मानता है, बीजेपी का आइडियोलॉजी में फॉलो अप करता है। अभी देखा गया है तो हम लोग को जबरदस्ती बीजेपी से निकाला जा रहा है। पहले जब हम लोग का वहाँ का विधायक को हम लोग चुनने के लिए जा रहा था, उस समय में देखिए हम लोग जो थोड़ा नाराज था अपना ऑनरेबल एमएलए से, और नाराज होने के कारण से हम लोग जस्ट कुबेदिनी हुआ में ज्वाइन किया है कंटेनर एमएलए। उस समय में वो तो कोई पार्टी में नहीं था, ही वॉज जस्ट ओनली इन एनपीपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उस समय में हम लोग उसका पास में जस्ट अपना तकलीफ को, जब हमारा माँ पिताजी मेरा तकलीफ को नहीं देख रहा है बोल के उसका पास गया। उसको जब बीजेपी में नहीं होगी, दूसरा पार्टी में होने देगा, मूवमेंट नहीं किया। हम जब वो इंडिपेंडेंट में था गया, उस समय भी आपका पिताजी आपका माँ हम लोग को पूछने नहीं आए, तकलीफ किया है, दुख किया है। तो एक चीज़ हम बोलेगा, लीडर का जो मेन चीज़ होता है, लीडर शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लीडर्स ओनली, नॉट फॉलोअर्स। लीडर जो होता है वो लीडर पैदा कराने, फॉलोअर्स पैदा कराने वाला लीडर नहीं बोलते। जो फॉलोअर्स पैदा कराने करता है ही शुड बी ट्रीटेड एज ए डिक्टेटर, वो डिक्टेटर है। तो हम लोग जब इंडिपेंडेंटली अपना जो विधायक को हम लोग पसंद नहीं आया, उसका कुछ कमी है, वो इस सब में हम लोग जब दूसरा में गए तो वो थोड़ा सा एक मिस्टेक को हम लोग आज आप बीजेपी से एक्सपर्सन करना, ये तो टोटली इनजस्टिस है हम लोग के लिए। ये हम पार्टी के लिए बोल, और अभी हम लोग का रोल बोलने से हम ये नहीं बोल रहे हैं आपका पार्टी, आप लोग सुनिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं इन पर्टिकुलर, हम अपना जीपी सेगमेंट को भी हम बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम गलती नहीं, हमें कुछ गलती होता होगा, क्योंकि भगवान भी गलती करता है। तो हमें अगर गलती है तो टोटली मेरा गलती को दिखा के ऑफिशियल प्रोसीजर में जाके हम लोग का जीपीसी का पावर एंड फंक्शन को कर्टेल करने से हम भी सेटिस्फाई होगा। आज आप लोग देखिए, जितना यहाँ में व्यूअर्स है, आप देखिए, आप लोग को हम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग मेरा ये तकलीफ को हम आप लोग को बता रहे हैं कि विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी गलती, आज हम लोग को टोटली हम लोग जीपीसी पोस्ट से डिप्राइव करवा रहा है। ये सही है ना गलत है? आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किरण जी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम पेमा खांडू जी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग ना गलती किया ना कुछ किया है, ना हम लोग का अपना कंसर्न एरिया से भी हम लोग का कोई कंप्लेन नहीं। ऐसे होने के बावजूद भी ना हम लोग को ऑफिशियल प्रोसीजर मेंटेन किया।
हम लोग को ऑनरेबल एमएलए साहब एक नोट दिया है, और नोट का बेसिस में आज हम लोग टोटली डिप्राइव है। मेरा पास सामने में खाना हो गया, हम खा नहीं पा रहे हैं, मेरा पास काम हो गया, मैं नहीं कर पा रहे हैं, वैसी स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, हम आज भी बीजेपी को मानते हैं, दिल से मानता है। बीजेपी का था, जैसे भी हो जो भी हो, आप लोग का जो अभी जो पर्टिकुलर आदमी लोग जो कर रहा है पूरे प्रोसीजर में नहीं किया है। अभी देखिए विदाउट एनी ऑफिशियल प्रोसीजर आज भी हम लोग ये कागज इश्यू किया, तो ये इसका बदौलत में अभी दुमपुरजो में टोटली काम काज तितर बितर हो गए। ये जो कागज है, कागज का टुकड़ा नहीं है, इट हैज बीन, ये टोटली हम लोग का दुमपुरजो पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए कोशिश किया गया है। हम हाई लेवल को, किरण जी को, हम हाई लेवल का पंचायत का मिनिस्टर को, सबको हम ये अपना तकलीफ को हम बता रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नोट दे के हम लोग को टोटली असमंजस में, डिलेमा में और डिप्रेवेशन में डाल के रखा हो। एक ऑफिशियल प्रोसीजर मेंटेन करना चाहिए था। हम ये नहीं बोल रहे कि हम गलती है, हम गलती किया होता तो हमको ऑफिशियल प्रोसीजर मेंटेन कीजिए, हमको एक्सपेल कीजिए, तब हम मानेगा, हम एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आज बिना गलती में एक कागज देके पब्लिक की नज़र में हम लोग को गलती ठहरा रहा है। इट इज टोटली बीइंग डिफेम टू अस। हम लोग को गलती थी, पब्लिक की नज़र में ये है कि हम लोग कुछ गलती किया है, सबका नज़र में ये है, वैसे तो हम लोग कुछ गलती किया नहीं। तो ये एक कागज का कारण से हम लोग को टोटल ऑफिस में भी डिप्राइवेशन हो रहा है। तो ये बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका किरण जी को, कंडू सर को, बीजेपी का बड़ा बड़ा नेताओं को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग का रूल में ये लिखा है क्या? हम तो बीजेपी का है, आज भी हम बीजेपी का है बोल रहे हैं। कुबेजुनी बीजेपी का था, पीछे में वो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आप लोग देखिए हम लोग एक दिल है बोल के कुबेजुनी के लिए मूवमेंट किया है, तो एंडिंग तक गया है। जैसे भी हो कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग ख्याल नहीं किया है, उसी में चला गया। नहीं तो शुरुआत में तो इंडिपेंडेंट में था, हमको सपोर्ट किया, हम लोग का बदौलत में वो बीजेपी में ज्वाइन किया। फिर बाद में कुछ ऊपर का मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम के कारण से, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से वो उसको छोड़ के दूसरा में गया। तो हम लोग तो वो जो पार्टी में उसने सपोर्ट नहीं किया, हम लोग तो कुबेजुनी इन पर्टिकुलर सपोर्ट किया। दिल तो बीजेपी का है हम लोग का, आज भी हम बोल रहे हैं हम दिल तो बीजेपी का है। पर्टिकुलर कुबेजुनी को सिर्फ हम विधायक चेंज करवाना चाहता था, बीजेपी का पार्टी को चेंज करने के लिए हम कोशिश नहीं किया। बीजेपी पार्टी वैसे जैसे था वैसे रहेगा, रहते रहेगा। हम लोग का वो था कि विधायक लीडर उसको चेंज करने ट्राई किया था, तो उसको वो छोटा सा गलती को हम लोग आज हम लोग को बीजेपी का घर से हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? जबरदस्ती हम लोग जबरन क्यों बीजेपी हाई बोलने के हम लोग धकेल रहे हैं? ये क्वेश्चन को आप लोग को, ये डिप्राइवेशन को आप लोग हम ये मीडिया के जरिए पहुंचाने के लिए आज हम दे रहे हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं दाई लीदा, एक आम जनता हूँ। आज हमारा दुमपुर जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसी का जीपीसी जीपीएम लोग का साथ में मैं भी हूँ, तो मैं आम जनता होने के नाते अपने राइट टू स्पीच को मैं यहाँ आप लोग ये अरुण भूमि चैनल के माध्यम से मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को इन लोगों ने बीजेपी और एनपीपी में साथ में रहा, तो अभी भी इन लोगों का कहना है कि इन लोग बीजेपी है। तो इन लोग जो है एनपीपी में गया, तो एनपीपी और आपका बीजेपी एक ही अलायंस है कहकर इन लोग वहाँ में रह गया। तो आज इन लोग को काफ़ी दिक्कत, काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी समस्या पेश करने को मिल रहा है। तो हमारा इन लोग का कहना यह है कि शुरुआत में इन लोग को एनपीपी में रह रहा है बोल के 100 कोस नोटिस जारी किया था। तो उस 100 कोस नोटिस को इन लोग, हम लोग एंटी पार्टी काम नहीं कर रहा है बोल के जवाब दिया। फिर दूसरा बात, फिर 100 कोस नोटिस दिया, फिर इन लोगों ने फिर जवाब दिया। तो कुछ दिन के बाद फिर एक्सपल्सन ऑर्डर आया सोशल मीडिया के जरिए। इन लोग का हाथ में अभी तक एक्सपल्सन ऑर्डर का कागज़ अभी तक नहीं पहुंचा, कोई रिसीव नहीं हुआ, कोई साइन नहीं हुआ। तो इन लोग ये कह रहा है। तो आज हम इन लोग का दुख दर्द ये है कि कोई भी चीज़ होता है ऑफिशियल प्रोसीड्यूर में होने से ठीक है। गांव में अभी आपस में मुठभेड़ हो रहा है, मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है जीपीसी और जीपीएम के बीच, और पब्लिक भी बिल्कुल कंफ्यूजन में है। तो इसलिए पंचायत राज एक्ट के मुताबिक और जो कानून है, जो लॉ है, जो एक्ट के मुताबिक में जैसे जैसे पावर कन्फर करता है उस हिसाब से हमारा ऑफिस में, हमारा ब्लॉक में काम चलने से ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा तो कल को मारपीट होगा, झगड़ा होगा, फर्दर फ्यूचर में कौन रिस्क लेगा? ना वीडियो लेगा, ना मेंबर सेक्रेटरी लेगा, ना कौन लेगा, कोई स्टाफ, कोई ऑफिसर लेगा क्या? तो अभी जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब अभी एक नोटिस जारी किया, तो नोटिस जारी करने का कारण से हमारा दुमपुर जो वीडियो का ऑफिस का वीडियो स्टाफ लोग जीपीएम लोग को फोन कर करके बुला के और उन लोग को बुला के
मटेरियल्स काम काज को उन लोग को एंडोर्स करा रहा है, डिमांड फॉर्म और कोई भी चीज़ को उन लोग को छोटा छोटा चीज़ को भी उन लोग को एंडोर्स करा रहा है। तो जीपीसी लोग रह के भी अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? मैं अरुण बुबी के माध्यम से मैं आप सभी से यही सवाल करता हूँ, ये कहाँ तक सही है? और एमएलए साहब तो एमएलए ऑनरेबल बनने का बाद उनका कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है, उनका कोई पावर कन्फर नहीं करता है कि हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, हमारा पंचायत राज को, जो इंडिपेंडेंट एक लोकल गवर्नमेंट है, उनको छेड़खानी करना उनको इस प्रकार से एक अलग दिशा में ले जाना, ये अच्छा मैं उनका जो काम को मैं निंदा करता हूँ। और इस प्रकार से होते रहेगा तो बीच में आपस में झगड़ा होगा, मुठभेड़ होगा। तो मैं हाई अथॉरिटी से मैं यही अनुरोध करता हूँ, जो जीपीसी अभी तक प्रोसीडिंग और नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू नहीं करके और ऑफिशियल का जरिए जो उसको आउट नहीं करता है, तो तब तक उनको अपना पक्ष, अपना पावर को आप एक्सरसाइज करने दीजिए और अच्छा से कामकाज करने दीजिए। तो आज हमारा मारो ब्लॉक को हमारा डीसी साहब एक समन इशू किया, तो हम लोग का कहना यह है कि ये समन इशू नहीं होना है। समन तो एक क्रिमिनल को, एक एक्स पर्सन को, एक गलती करने वाला उन लोग को समन इशू करता है। तो इन लोग को जो है एक पब्लिक मैंडेट है, ये भी एक पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव है, इनको भी एक इज्जत का साथ में, एक सम्मान का साथ में कागज देके लगभग कुछ दिन, जैसे से फॉर एग्जांपल 15 डेज 30 डेज का एक टाइम देके इन लोग को सही अच्छा से बुलाना है, तुरंत सम्मन एक क्रिमिनल को दिया जैसा इस प्रकार से होना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक राइट है? तो आप लोग भी जज कीजिए, जो हमारा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है। तो और हम लोग जो ग्रीवेंसेस, दुख तकलीफ को आप लोग को जब बता रहा है, तो आप लोग हमारे पंचायत राज के जो मिनिस्टर साहब तक भी ये मैसेज पहुंचा दीजिए, हमारा किरण रिजिजू साहब तक, एमपी किरण रिजिजू साहब तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए, हमारा डायनेमिक और यंग लीडर हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू तक ये आवाज़ को पहुंचा दीजिए। और इसलिए हम लोग आज आप लोग कहिए अरुण बुबी के माध्यम से यहाँ है, हमको जस्टिफिकेशन चाहिए, हमको जस्टिफिकेशन चाहिए। हमारा राइट को या कर्टेल कर रहा है, हमारा राइट को या एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा है। और हमारा दमपुर जो में 26 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टीचर है, जो हमारे शिक्षा देता है हमारा विद्यार्थी को, तो उन लोग को चुन के, जो एनपीपी में था, जो एनपीपी को बहुत किया, तो उनको चुन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह में, दूर दूर जगह में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये कहाँ तक का न्याय है, कहाँ तक का सही है? अभी देखिए सिर्फ एनपीपी लोग को ट्रांसफ़र कर रहा है, बीजेपी का जितना टीचर है जो उनको साथ दिया, तो उनको तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। ये पॉलिटिकल मोटिव नहीं है तो और क्या है? यहाँ क्या आप लोग दिखाई देता है? यहाँ नेकेड आई से सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं हाई अथॉरिटी से, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारा पेमा खांडू से, एजुकेशन मिनिस्टर से और हमारा पंचायत राज मिनिस्टर से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसमें इंटरवेन कीजिए और हमारा जीपीसी जीपीएम पंचायत बॉडी को आप लोग सेफगार्ड कीजिए, एस्कोर्ट दीजिए। हमारा पब्लिक ये जो आवाज़ सुन रहा है, तो आप लोग भी सुन के इसको जज कीजिए। हमारा जो आवाज़ को सुन के इसको आप लोग और शेयर कीजिए और ये मतलब हमारा हाई अथॉरिटी तक पहुंचा दीजिए। और मैं मेंबर सेक्रेटरी से, डीसी से मैं यही अनुरोध करता हूं, जो भी हो रहा है प्रोसीड्यूर से, लीगल वे में अच्छा से कर देने से ठीक है। फिलहाल अभी तक हम लोग ये मान के चल रहा है, हम लोग बीजेपी है और बीजेपी में रह रहा है, और जितना भी है हम लोग सही सलामत जवाब दे रहा है। तो लास्टली मैं ये कह के अपना बात यही रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।